फ्राइडे गेम चेकआउट में आज जानेंगे GTA ट्रिलॉजी डेफिनेटिव एडिशन में आ चुका है 3 साल बाद अपडेट, जिससे क्या गेम अब फिक्स हो चुका है। GTA 6 के ट्रेलर 2 की नई थ्योरी, यूबीसॉफ्ट को अपने कर्मों की सजा एक बार फिर से मिलने लगी है। सोनी का नया रिवाइंड बटन वाला कंट्रोलर, Xbox सीरीज X अब बिकना बंद हो सकता है इंडिया में, एंड हम सभी के फेवरेट गेम स्टेलर ब्लेड की पीसी रिलीज डेट भी मालूम चल चुकी है। तो ऐसी एक्साइटिंग गेमिंग एंड गेमिंग टेक न्यूज से मिस आउट नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैंने देखा आप में से बहुत से लोग ऐसे हो जो कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया यार, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओजी GTA फैंस के लिए गुड न्यूज है कि GTA ट्रिलॉजी डेफिनेटिव एडिशन का एक नया पैच आ चुका है, जिसमें बहुत सारे बग्स फिक्स किए गए हैं एंड लाइटिंग में मेजर इंप्रूवमेंट्स की गई हैं। आपको पता होगा नेटफ्लिक्स वाले वर्जन में क्लासिक लाइटिंग का सपोर्ट था, तो अब वो पीसी पर आ चुका है, जिससे गेम वापस प्लेबल लग रहा है। फॉग पहले से बेटर है, कट सीन्स को पॉज किया जा सकता है, एंड ग्रोव स्ट्रीट गेम जिन्होंने ये रीमास्टर बनाया था उनका नाम कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है गेम से, जो कि समझ में आता है रॉकस्टार ने आखिर क्यों किया ऐसा। एंड अभी मैं एक वीडियो के लिए GTA वाई सिटी खेल रहा था एंड सीरियसली अपडेट आने के बाद परफॉर्मेंस बूस्ट हुई, जहां मुझे 3070 Ti में 29 FPS मिल रहे थे 2K रेजोल्यूशन अल्ट्रा सेटिंग्स पर, अब मुझे 60 FPS के आसपास मिलते हैं, जो कि बहुत ही बड़ा जंप है भाई। पूरे की पूरे 30 FPS बढ़ गए यहाँ पे। एंड ये फुटेज भी देखो आप, मैंने इसे कल ही रिकॉर्ड किया है। यहाँ पर लाइटिंग कितनी ज्यादा सही लग रही है। फिर काई सिनेट, जो कि काफी पॉपुलर स्ट्रीमर हैं, उन्होंने GTA 5 के फ्रैंकलिन के एक्टर शॉन फेंटिनो को इन्वाइट किया था एक स्ट्रीम पर, और उस स्ट्रीम में उन्होंने फ्रैंकलिन के कजन, जिन्होंने GTA सैन एंड्रियास में सीजे को वॉइस दिया था, उन्हें कॉल किया, और कॉल करने के बाद उन्होंने बोला कि वो अपना लेजेंडरी डायलॉग बोले। तो मैं यहाँ पे उस क्लिप को प्ले कर देता हूँ, आप खुद सुनो। Man, I'm right here with Kai Sinat and them on their stream, man. They want to hear your voice. Oh, is that right? Tell him I said what's happening. Yo, CJ, what's good, bro? What's up, homie? How you feeling? Bro, yo, I'm feeling, yo, bro, I appreciate you, bro, for real, bro. Hey, I appreciate you back. Hey, can you say, Eating. can you Come get the food out your mouth. can you say, oh shit, here we go I again. didn't know y'all was finna call me. I'm eating a burrito like a motherfucker. Nigga, cuz. just say, oh shit, here we go again. Oh shit. Here we go again. I love you, cuzzo. Oh my. तो काफी क्रेजी था यार ये, और बहुत ही ज्यादा नॉस्टैल्जिक भी। GTA 6 के लीक्स को लेकर कम्युनिटी में फैंस हर बीते हुए दिन के साथ सैनिटी लूज करते जा रहे हैं, क्योंकि रॉकस्टार गेम्स ने अभी तक ट्रेलर 2 की कोई भी अनाउंसमेंट नहीं की। TGG, जो कि वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर GTA यूट्यूबर है, उसने एक थ्योरी वीडियो बनाई और कहा कि उसे लगता है कि नवंबर 26 या फिर दिसंबर 3 को ट्रेलर आ सकता है, अकॉर्डिंग टू मून थ्योरी। लेकिन पिछले साल जिस टी शर्ट में ट्रेलर 1 की एग्जैक्ट डेट लिखी हुई थी, उसके पीछे ही एक और डेट थी, जो कि है April 1, 2025, जो कि सजेस्ट करता है कि शायद इस दिन भी ट्रेलर आ सकता है, अकॉर्डिंग टू TGG। मैं नहीं बोल रही है। तो देखते हैं April 1, 2025 को होता है या फिर नहीं। बाकी यार चांसेस तो है नवंबर में आ जाएगा ट्रेलर 2, या फिर कुछ अनाउंसमेंट ही हो जाएगी। बाकी आपको इसके ऊपर क्या लगता है April 1 वाले डेट के बारे में, आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। Ubisoft known for iconic series like Assassin's Creed और Far Cry अब फिर से न्यूज में है, बट नॉट फॉर गुड रीजंस। कैलिफोर्निया में 2 गेमर्स ने कंपनी पर लॉ सूट फाइल कर दिया है, और उनका इल्जाम है कि Ubisoft ने उनका फेवरेट ओपन वर्ल्ड रेसिंग गेम द क्रू को बिना किसी वार्निंग के मार्च 2024 में शट डाउन कर दिया। मैथ्यू कैसेल और एलन ल्यू द क्रू के प्राउड ओनर्स थे, मतलब उन्होंने सोचा नहीं था कि अचानक से उनसे ओनरशिप छीन ली जाएगी। लेकिन Ubisoft ने, पता ही आपको क्या हुआ था, क्रू गेम को डीलिस्ट कर दिया, और आपके पास चाहे फिजिकल कॉपी हो डिजिटल कॉपी हो, आप उस गेम को खेल ही नहीं सकते। तो जिन्होंने लॉ सूट फाइल किया है, उनका कहना है कि इमेजिन करो आप एक पिनबॉल मशीन लेने जाते हो, और एक दिन पता चलता है कि उस पिनबॉल मशीन से उसके पैडल्स बम्पर्स मिसिंग है, और हाई स्कोर का जो स्क्रीन है वो भी गायब है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर डिसाइड करता है कि नहीं भाई, हम तो अपना प्रोडक्ट वापस लेकर जा रहे हैं। तो यही एग्जांपल लॉ सूट में दिया गया है टू शो हाउ गटेड दे फील, क्योंकि Ubisoft ने भी भाई कुछ ऐसा ही किया था, बिना किसी वार्निंग के अचानक से गेम को रिमूव कर दिया। तो जिसने लिया था वो तो यही सोचेगा ना कि उसके पास उस गेम की ओनरशिप है, वो कभी भी उसकी लाइब्रेरी से जाएगा नहीं, लेकिन वो चला गया। मतलब लाइब्रेरी में तो है लेकिन खेल नहीं सकते, तो उसका फायदा क्या ही होगा। इस लीगल बैटल का एंड रिजल्ट अभी क्लियर नहीं है, पर अगर गेमर्स जीत गए तो ये स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल होगा कंपनीज के लिए, जो कि अपने डिजिटल गेम्स को बिना किसी वार्निंग के पुल कर लेते हैं। प्लेस्टेशन के 30 साल पूरे हो गए हैं, और सोनी इसको सेलिब्रेट करने के लिए इंडिया में कुछ स्पेशल आइटम्स लॉन्च कर रहे हैं। नवंबर 21 को आप लिमिटेड एडिशन गुडीज ग्रैब कर सकते हो। पहले तो भाई मैं स्केप्टिकल था कि ये इंडिया में आएगा भी या फिर नहीं, क्योंकि इनकी क्वांटिटी बहुत ही लिमिटेड बनाई गई है। लेकिन हाँ, PS5 30th एनिवर्सरी कंसोल आप बाय कर सकते हो 49,999
PlayStation Portal 20,799, DualSense कंट्रोलर 6,849, DualSense Edge कंट्रोलर 20,999। अब देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो 30th एनिवर्सरी का प्रो एडिशन वाला कंसोल था वो लॉन्च नहीं हुआ। अभी बैनर्स तो लाइव हो गए हैं Amazon और shop@SC पर प्री ऑर्डर्स लिंक्स अभी एक्टिव नहीं है, तो बस थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा आपको। PS5 Pro ने Unreal Engine 5 पे अपना परफॉर्मेंस दिखाया और Matrix Awakens डेमो में PS5 से थोड़ा बेटर निकला ये। यूट्यूबर Saiku1 के टेस्ट में PS5 Pro ने FPS और रेजोल्यूशन में PS5 को हल्का सा बीट किया है, जो कि दिखाता है प्रो में कुछ इंप्रूवमेंट्स और अपग्रेड्स तो हैं भाई। लेकिन इंडियन फैंस के लिए थोड़ी सी सैड न्यूज है, क्योंकि PS5 Pro इंडिया में लॉन्च नहीं हो रहा है। सोनी इंडिया ने बताया कि PS5 Pro का Wi-Fi 7 6 GHz Wi-Fi बैंड यहाँ पर अलाउड नहीं है, इसीलिए अभी के लिए PS5 Pro वर्जन इंडिया में अवेलेबल नहीं होगा। PSSR यानी कि PlayStation सुपर रेजोल्यूशन काफी गेम में सपोर्टेड है, जिसमें से एक है Horizon Zero Dawn Remastered। और आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो PS5 Pro में रेजोल्यूशन मोड में गेम कितना बढ़िया लग रहा है। ये तो रीमास्टर का भी रीमास्टर लग रहा है भाई। बाय द वे, ये जो नीचे वाला फुटेज है ये PS4 Pro पर रिकॉर्ड किया गया है। आई गेस PS5 बेस से कंपेयर करते हैं तो और भी अच्छा होता, लेकिन कोई नहीं, परफॉर्मेंस कंपैरिजन के ऊपर एक जल्द ही वीडियो बनाऊंगा मैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना बड़ा चेंज आया है। सोनी ने एक नया पेटेंट रजिस्टर किया है जो गेमिंग में टाइम को थोड़ा रिवर्स कर सकता है। इस नए PlayStation कंट्रोलर में एक डेडिकेटेड रिवाइंड बटन होगा जो गेम प्ले के वक्त प्रेस करने पर कुछ सेकंड्स के लिए पहले की गेम प्ले को दोबारा देखने का ऑप्शन देगा। पेटेंट के इमेजेस में ये वाला बटन वहां लोकेटेड होगा जहां PlayStation कंट्रोलर का शेयर बटन होता है। ये फीचर उन प्लेयर्स के लिए काफी यूजफुल हो सकता है जो मिस हो गए क्वेस्ट डिटेल्स या कोई लोकेशन जहां पहले आप जा चुके हो लेकिन बाद में भूल गए कि वो लोकेशन कहां पर है। उन सभी चीजों को रीलोकेट करने में काफी यूजफुल हो सकता है। और अगर आपने कोई खास गेम प्ले मोमेंट बुकमार्क कर रखा है तो रिवाइंड बटन के साथ उसको जल्द से रिविजिट भी कर सकते हो। हाँ, अभी ये सिर्फ पेटेंट है तो इसका मार्केट में आना कंफर्म नहीं है। सोनी ऐसे नए आइडियाज पर काफी पेटेंट्स फाइल करते रहते हैं, बट सब प्रोडक्ट्स बन के नहीं आते। पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि सोनी के पेटेंट्स फॉर एडेप्टिव डिफिकल्टी, इंटरैक्टिव ट्रॉफीज, स्लो मोड और इवन NFT इंटीग्रेशन पर भी काम हो रहा है। तो देखते हैं इनमें से कितनी चीजें सच में आती हैं मार्केट में कुछ सालों में। इंडियन Xbox फैंस, अगर आप Xbox Series X के रीस्टॉक होने का वेट कर रहे हो तो अब थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। रिपोर्ट्स के हिसाब से Series X का स्टॉक मार्च 2025 तक नहीं आएगा। Xbox इंडियन डिस्ट्रीब्यूटर रेडिंगटन ने रिटेलर्स को इन्फॉर्म किया है कि नेक्स्ट स्टॉक अब मार्च में ही मिलेगा। एंड वैसे भी Series X पिछले 3 महीने से इंडिया में आउट ऑफ स्टॉक है, लेकिन बस Series X ही आउट ऑफ स्टॉक है, ना कि Series S, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। या फिर अगर आपको बाय करना ही है तो आप लोकल शॉप से बाय कर सकते हो, जिनमें शायद आपको वारंटी नहीं मिलेगी क्योंकि मोस्टली वो इंपोर्टेड ही होते हैं। निंटेंडो का पेशेंस फाइनली खत्म हो गया है और उन्होंने स्ट्रीमर जेसी कीहन AKA एवरी गेमिंग गुरु पर लॉ सूट ठोक दिया है। जेसी ने अपने स्ट्रीम्स पर पायरेटेड निंटेंडो गेम्स जैसे कि लेजेंड ऑफ जेल्डा, एक्कोज ऑफ द विजडम और मारियो एंड लुइजी ब्रदरशिप के अर्ली रिलीज वर्जन स्ट्रीम किए थे। और तो और अपने व्यूअर्स को बताया कि इन गेम्स को डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, जो कि इल्लीगल है और ये पायरेसी में आता है भाई। निंटेंडो ने जेसी कीहन को सिर्फ एक बार नहीं बल्कि बार बार सीज एंड डिसिस्ट के लेटर भेजे थे, जिसमें क्लियरली मेंशन था कि वो उनके गेम्स को इल्लीगली स्ट्रीम करना बंद करें। लेकिन कीहन ने मजाक में निंटेंडो को जवाब दिया कहके कि आई कैन डू दिस ऑल डे, और नई बर्नर अकाउंट्स बना के वो फिर स्ट्रीमिंग कर सकता है। लेकिन इस बार निंटेंडो ने सीरियसली लेते हुए लीगल एक्शन स्टार्ट कर दिया और अब जेसी को अप टू $7.5 मिलियन के डैमेजेस फेस करने पड़ सकते हैं भाई। ये इंसिडेंट बस यही बताता है कि निंटेंडो अपने आईपी प्रोटेक्शन को लेकर कितना सीरियस है। पायरेसी और अनऑथराइज्ड स्ट्रीमिंग के खिलाफ उनका स्टैंड तो क्लियर ही है भाई। फेमस गेम डायरेक्टर हिडेयाकी इत्सुनो, जिन्होंने डेविल मे क्राई और ड्रैगन्स डोग्मा जैसे आइकॉनिक सीरीजेस बनाए हैं, अब वो टेंसेंट के लाइटस्पीड स्टूडियो को ज्वाइन कर रहे हैं। इत्सुनो ने 30 साल कैपकॉम के साथ बिताए और इस साल ही लीव किया कंपनी को आफ्टर कंप्लीटिंग ड्रैगन्स डोग्मा 2। अब उनका नया स्टूडियो लाइटस्पीड जापान स्टूडियो है, जिसका ऑफिस टोक्यो और ओसाका में है, जहां उन्होंने कहा है कि अब वो नए ओरिजिनल AAA एक्शन गेम पर काम करेंगे। तो लेट्स सी उनका नया आईपी कौन सा होता है फ्यूचर में। RTX GPU यूजर्स के लिए एनवीडिया ने अब कंट्रोल पैनल और GeForce एक्सपीरियंस को एक सिंगल ऐप में कंबाइन कर दिया है। बिना लॉगिन के हैसल के इस नए ऐप से ड्राइवर अपडेट्स और इन गेम सेटिंग्स मैनेज करना सिंपल हो गया है, और साथ ही RTX डायनामिक वाइब्रेंस और विस्पर मोड जैसे फीचर्स भी मिलते हैं यहाँ पर। इन गेम ओवरले भी इंप्रूव हुआ है विद कस्टमाइजेबल FPS और टेम्परेचर स्टैट्स। ऑटोमेटिक ट्यूनिंग का भी ऑप्शन है जो बेस्ट GPU ओवरक्लॉक सेटिंग सजेस्ट करता है, दो थोड़े बहुत बग्स अभी भी हैं। एनवीडिया एंड ऑफ 2024 तक पुराने ऐप्स को रिप्लेस करने का प्लान कर रहे हैं और ये सिंप्लीफाइड ऐप आपका GPU एक्सपीरियंस और इजी ऑर्गेनाइज्ड बनाने में हेल्प करेगा। मैंने तो अपडेट कर लिया है और मुझे थोड़े बहुत बग्स भी देखने मिले, जैसे कि जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था तो रिकॉर्डिंग 1 सेकंड बाद ही पॉज हो जा रही थी, तो मुझे बार बार रिकॉर्ड बटन को प्रेस करना पड़ रहा था।
अगर आपने अपडेट किया है और आपको भी बग्स फेस करने पड़ रहे हैं तो आप मुझे कमेंट्स में बताना। बाकी मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि इस टाइम पे आप अपग्रेड मत करो, क्योंकि बग्स हैं यार, परेशान हो जाओगे आप। शिफ्ट अप द स्टूडियो बिहाइंड स्टेलर ब्लेड ने अपने रीसेंट सक्सेस पर काफी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं। उनका फ्लैगशिप गेम स्टेलर ब्लेड अब तक 1 मिलियन कॉपीज सेल कर चुका है ऑन PS5 और अब ये गेम 2025 में PC पर भी आने वाला है, जो अवेलेबल होगा स्टीम और एपिक गेम स्टोर पर। यह अनाउंसमेंट शिफ्ट अप के लिए एक बड़ा स्टेप है टू एक्सपैंड इट्स प्लेयर बेस। PC गेमर्स के लिए स्पेशली एक्साइटिंग न्यूज है, क्योंकि स्टेलर ब्लेड के साथ मॉड्स का भी क्रेज शुरू हो सकता है, विच इज ऑलवेज ए फैन फेवरेट फॉर PC गेमर्स। भाई मुझे तो अभी से डर लग रहा है कि कौन से मॉड्स बनाने वाले हैं ये लोग। पहली बार तो भाई इसमें CJ जरूर आएगा और उसके बाद आप इमेजिन कर सकते हो कि क्या अपडेट आएंगे। बाकी स्टेलर ब्लेड की बात हो ही रही है तो इसमें कुछ न्यू आउटफिट्स भी आ चुके हैं, जो कि आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पर। एंड बस इसी के साथ फ्राइडे गेम्स चेकआउट में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही गेमिंग और गेमिंग टेक न्यूज से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।